कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जांदे। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। मम्मी, दादू जी कब आएंगे? गए हैं बेटा किसी काम से बाहर, जरा थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं दरवाजा खोल लूं, अच्छी अच्छी फ्रेश हवा आएगी। जो ही फ्रेश हवा आएगी, जा खोल दे। और तेरे दरवाजा खोलने से ना वो तेज बहादुर के ट्रक भी भ्रूम भ्रूम करके अंदर आ जाएंगे। और तुझे ऐसे खेलते देखेगा ना मेरी ज्वेलरी से, फिर क्या जवाब देगी उसे? मम्मी, आप टेंशन ना लो, मैं उसके ट्रक का इंजन खराब कर दूंगी, फिर वो कहीं भी आ जा नहीं पाएगा। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। वाह मम्मी, कितनी अच्छी चूड़ियां है ना। सोनी है ना? हाँ। पता है, हाँ? ये चूड़ियां ना मेरी बेबे ने मुझे दी थी, तब से ना मैंने संदूक में संभाल के रखी है कि कहीं इधर उधर रख दूं तो गुम ना हो जाए। आपकी बेबे ने कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियां दी हैं। आपने मुझे एक दिन प्रॉमिस किया था ना कि आप भी मुझे चूड़ियां खरीद कर देंगी। हाँ, झूठियां दी नानी, कदों कीता मैं प्रॉमिस है? एवं कुछ भी है। उस दिन जब दिवाली के दिन हम लोग गहने खरीदने गए थे तो आपने बोला था ना कि मैं भी तेरे लिए कंगन खरीदूंगी। हाय रब्बा, तौबा मेरे वड्डियां दी तौबा। अरे तेरी मेमोरी तो कंप्यूटर से भी तेज है। हाय रब्बा, वो तेरे कंगनों से याद आया, मैंने तो सोना चंद ज्वेलर को फोन करना था, इसीलिए तो ये सारा खलारा डाला है आज मैंने। कितनी ज्वेलरी मैंने ठीक करानी है और कुछ के ना नए डिजाइन बनवाने हैं। अभी फोन करती हूँ उसे, ये भी चेंज कराना है। मतलब मुझे आज ही कंगन मिल जाएंगे? ये हाय कितनी बेसब्री है मेरी लाडो है। दुआ कर पापा जी के आने के पहले आ जाए सोना चंद। पापा जी हुए तो क्या बोलूंगी, आपके रविंदर को कंगन पहनने हैं ना, और उसके बाद पापा जी हुए ना तो फिर तुझे किसी और दिन लेके दूं, पर लेके पक्का दूंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस। अरे मेरी गुड्डो, मेरी स्वीटो। मैं सोच रही हूँ इसका भी डिजाइन चेंज करा लूं। हाँ, और इसका भी। हम रंजन साहब को बताएगा, वो सब कुछ बताएगा। रंजन साहब हमसे खुश हो जाएगा। शॉप्सी कंगन को रविंदर लेके पापा जी पहनने वाले। का सरपंच जी कंगन पहनेंगे? अरे मजाक समझो का? सही सही बताओ का है? कुछ नहीं हुआ साहब जी। कुछ नहीं है तो फिर हमारे माथे पर लकीरवा बढ़ाने आए हो का? साहब जी कुछ हुआ नहीं है, कुछ सुना है हमने, सुना है। सुना है? क्या सुना है? जरा हमको भी तो बताओ। साहब जी हमने सुना है रविंदर कंगन को लेकर पापा जी को लेकर सॉरी पापा जी रविंदर को कंगन देगा। क्या कह रहे हो? कुछ कंफ्यूजन हो गई। पापा जी रविंदर पापा जी कंगन सॉरी रविंदर को कंगन मिलेगा। रविंदर कंगन पहनेगा? रविंदर कहाँ पहनेगा कंगन? कौन दिलवाएगा वो हमको नहीं पता। कैसन जासूस हो तुम भुलक्कड़? तुम रहने दो, हमको समझ में आ रहा है कि रविंदर कंगन पहनने वाला है।
लेकिन ये लड़की वाला कंगन रविंदर काहे पहनेगा? आप सही कह रहे हैं साहब जी, मंजन का रविंदर क्या करेगा? सही है। अरे चुप करो, दांत वाला मंजन नहीं, रंजन। हमारा मतलब है कंगन। कंगन तो सर्विसिंग करवानी पड़ेगी मेरे को, भूल गई थी। अगर रविंदर सरपंच जी के सामने वो कंगन पहन के आ जाए तो माँ बेटी को नीचा दिखाने का सपना हमारा पूरा हो जाएगा। एक बात बता, सरपंच जी कहाँ है? सरपंच जी तो बाहर गए। बाहर गए? काम का। साहब जी ये नंबर वालो और अमृता के डायरी में जाके वो जो जौहरी का नंबर है ना उसको काट के ये वाला नंबर लिख देना, समझे? फिर जब अमृता फोन घुमाएगी जौहरी को तो हम फोन उठाएंगे और हम जौहरी बन के बात करेंगे। साहब जी उससे क्या होगा? जब हम अमृता को इस सीक्रेट नंबर से फोन करेंगे तो हमको जौहरी समझेगी और फिर हम जौहरी बन के उसका घर में भी पहुंच जाएंगे और फिर उस सोने का कंगन रविंदर को पहना देंगे। वाह, क्या स्कीम सोचे है रंजन सिन्हा, मान गए। मजाक समझे हो क्या? साहब जी सही है। ये बताओ, सरपंच जी घर पर हैं? पापा जी घर पे नहीं है, पूछ चली गई कहीं। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है साहब जी। साहब जी आपका जासूस जिंदाबाद। हम जाते ही हम नंबर चिपकाते हैं। अमृता भाभी, आपका जौहरी आ रहा है। लेकिन रविंदर को कंगन पहने हुए तो हमको सरपंच जी को दिखाना है और सरपंच जी तो घर में है नहीं, तो फिर हम कैसे दिखाएंगे? हाँ, पहले सरपंच जी को अपने सीक्रेट सिम से फोन करते हैं। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। हेलो। ओए सत श्री अकाल, यशपाल कैसे हो? कौन? मैंने पहचाना नहीं जी आपको। ओए मैं सत्तार सिंह। ओए हम मिले थे ना शहर के सरकारी मंडी के दफ्तर विच। ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। और देखिए सुतार सिंह जी, मैं आपको अभी पहचान नहीं पाया हूँ। माफ करना मुझे। आपने फोन क्यों किया वो बताइए। ओए मैं आपके पिंड आ रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आपसे मिलकर आपको किसानों की फायदे की बात बता दूं। और देखिए जी, मैं अभी घर से बाहर हूँ, मैं आपसे अभी मुलाकात नहीं कर सकता। और शाम तक घर लौटूंगा, फिर आ जाइएगा। और नहीं, मैं केवल 2 घंटे के लिए आ रहा हूँ, तभी मिलते हैं। सोच लो, आपके पिंड के किसानों की फायदे की बात है। पिंड के फायदे की बात है? ओ चलो फिर मैं एक काम करता हूँ कि अपना काम खत्म करके घर पहुंचता हूँ, आप वहीं आ जाइए, ठीक है ना? अरे सरपंच जी, आपके घर पहुंचने से पहले आपके पोते पोती को हम कंगन पहनाने पहुंच जाते हैं। तुम कौन है? हम तुमको नहीं जानते। तुम्हारा नाम क्या है? भाई चांदी चंद जौहरी। तो कहाँ से आया है? राजस्थान। क्यों आया है? बिटिया को सोना पहनाने। किसने बुलाया है? कंगन। अरे कंगन, हम नहीं जानता किसी कंगन को। और तुम बाहर चलो। हम हैं। मैं भी हूँ। रंजन सिन्हा। रंजन सिन्हा? वो तो हमारा साहब है। ट्रक चाहिए कि नहीं? किसको? अरे अमृता भाभी, रावी, जसवीर। ओके, हम बुलाते हैं। जल्दी हम बुलाते हैं। पाजी, आप कौन हो जी? भाइयों, मैं हूँ चांदी चंद जौहरी।
सोना तराश के। पर भाई साहब हमने सोना चंद जी को बुलाया था, अब आपको नहीं बुलाया था। हाँ, उन्होंने ही भेजा है मुझे। मैं उनके दूर के पास का रिश्तेदार कम चौकीदार कम वफादार। फालतू की बात मत कर, काम की बात कर। क्या काम है वो बोल। आपका नौकर बड़ा बदतमीज है। दूध चाय को पूछा नहीं, उल्टी बात करता है सोना तराश के। और मैं ना छितर बड़े फेरदा, मैं चंड मारनी है मुंह पे कमा के, समझा। और मैं तो जो नौकर नजर आता हूँ। मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। अरे चाचू और अंकल लड़ना बंद कीजिए। आप मुझे वो तो दिखाओ जो मेरे लिए लाए हो। मैं क्या लाया हूँ? हाँ, मैं लाया हूँ ना। पहले इस जसबीर से बोलो चुप रहने के लिए, सोना तराश के। आपको कैसे पता कि वीर जी का नाम जसबीर है? वो सोना चंद जी ने बताया था मुझे कि घर में कौन कौन है, तो हमको सबका नाम याद था। चलो दिखाओ फिर क्या भेजा सोना चंद जी ने। एक बात बताओ बेटा, तुम तो लड़के हो, लड़की वाला कंगन की पहनोगे? बताओ। मेरा दोस्त लड़की तो है। क्या? ओए, इसके कहने का मतलब ये है कि इनकी जो दोस्त है जिनको इन्होंने कंगन गिफ्ट करना है, सरप्राइज देना है, वो लड़की है। लड़का है या लड़की, रविंदर का राज खुल ही जाएगा। अब दिखा दो भाई साहब कि अगले साल निकालोगे कंगन। वाह वाह वाह, क्या कंगन है? वाह वाह, क्या कंगन है? वाह 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 वाह। अपराध दिखाते थे, वाह 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 करी जा रहे हैं। वो टेस्ट कर लिया है। समर समर, आहा, बेटा अपना हाथ आगे करो। आहा, वाह वाह। बहुत ही नाजुक है बेटा। जब ये कंगन खोलना हो बस इस लॉक को खोल देना, हाँ, और कंगन खुल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। हैं बाजी, पेमेंट तो लेते जाओ और वीर जी अंदर से पैसे लाना। अरे पेमेंट होता रहेगा, अभी तो आप कंगन की सुंदरता को निहारिए। सोना तराश के। हाँ, धन्यवाद। ध्यान से जाना, कहीं बाल ना गिर जाएं आपके। चलो। इनको भी पता नहीं है कि हमने कंगन में सेमी क्विक लगा दिया है। इनके लाख कोशिश करने पर भी कम से कम 4-5 घंटा तक तो ये कंगन नहीं खुलेगा। हमको ऐसा ही जूनियर इंजीनियर PWD नहीं कहते हैं। तो में दो कंगन है, मेरे हाथों में दो हाँ देखो, अभी कमला हो गया जनाब। तो केड़ी चूड़ियां पाई जेड़ी नची जाना है? मैं क्यों नचा? चल ले आना टब्बर। ले दस। रविंदर पुत्र, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे पापा जी जैसी कोई आवाज बोल रही है, और रविंदर रविंदर रविंदर। हमारी टीचर कहती है हम जो सोचते ना हमें वही आवाज सुनाई देती है। अच्छा, आय हाय। और रविंदर पुत्र किथे है? लगता पापा जी बाहर आ गए। जल्दी उतारो उतारो। कौन है रवि चाचू? और रविंदर पुत्र किथे है? ओ देख, ओ तेरे दादू जी आ गए। परजाई जी, वो इसमें चाबी तो नहीं लगती? देखो ताला लगा हुआ है। नया कोई मखौला करने का टाइम है। वीर जी मजाक ही मत करो मेरे साथ वक्त पे वक्त। कंगन निकालो जल्दी से। निकालो पापा जी। परजाई जी ध्यान लो, ओ इसका हाथ निकल जाएगा। और मैं तो कंगन ही उतार रही हूँ, कंगन नहीं उतर रहा। एक मिनट, मैं लगता है ये ना तेल के साथ उतरेगा। मैं तेल लेके आता हूँ। छेती जल्दी। हाथ दे हाथ दे हाथ दे। और रविंदर पुत्र, आइडिया, मुझे पता है। अगर हम हाथों पे साबुन लगाएंगे तो हम इसे उतार सकते हैं। वो खड़ा खड़ा सलामा दे रहे, जब साबुन लेके आ। हाँ हाँ। सीख जा। जान पे बनी वो सलाह दे रहा है, कोई बंदा ले ही आए साबुन। ये लो। ले। वीर जी, कैसा कंगन है, मनहूस खोल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। और तू मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है, और मैं आऊं तुझे ढूंढने।
अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ओए ट्रक ड्राइवर, संभल के। ओए घर है, ये हाईवे नहीं है। सॉरी साहब जी। वो रविंदर किथे है? यही सवाल तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि वो कितने है। तेरे दिमाग में जो चाल रहा है ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। और अपनी बात में मुझे उलझा मत और जवाब दे। वो सब्जी बताइए, क्या जवाब दूं? अरे सरपंच जी सरपंच जी का हमारा प्रणाम। बेटे मुंह में कलड़ा की करना है, और जितनी बार भी आता ना कोई स्यापा डाल के जाता है हमारे घर में। आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। और ठीक ही रहना चाहिए। अब देखिए, काम धंधा करके आइए घर में, तो घर में क्या होना चाहिए? पोते पोती का चेहरा दिख जाए खिला हुआ, बस वही ताकत है हमारी। हैं पर मेरा पोता जो है ना, वो पिछले कई देर से ना, बहुत देर से मैं उसको आवाज लगा रहा हूँ, मगर वो मेरे सामने आ ही नहीं रहा। अरे हमको भी रविंदर से मिलना है। आपको भी मिलना है? क्यों? हमारा वो दोस्त है ना उस शहर में, उसने बहुत बड़ी कंपनी का चॉकलेट भेजा है, तो हमने सोचा कि रविंदर को भी दे दें, वो भी तो अपना ही लड़का है। अरे बढ़िया सिन्हा साहब, बढ़िया बढ़िया। आइए आइए, बैठिए सिन्हा साहब, आइए आइए। तो रविंदर पुत्र, ओ देख सिन्हा साहब आए। ओ देख तेरे लिए चॉकलेट लेके आए, आजा पुत्र आजा, ले ले। ओ कौन सा पूत चिपक गया है इसको, जो निकल ही नहीं रहा है ये कंगन। पापा जी अगर पता चले तो मुझे भी बोलना। ओ मैं चंड मारी तरह खिंच गए। तो रविंदर पुत्र है ना मेरा, वो अपने दादू को परेशान कर रहा है। ओ पर कोई बात नहीं, उसका दादू परेशान होने वाला नहीं है। ओए कब तक नहीं मिलेगा अपने दादू से? हैं इन्ने साला तो लुका के रखा, किसी को पता नहीं चलन देता। आज ये मनहूस कंगन की वजह से सबको पता चल जाना। तो लड़की है, लड़का नहीं। अभी तक आ नहीं रहा, क्या बात? 1,000 रुपए का प्रसाद कराऊंगी बाबा जी गुरुद्वारे में, आज बचा लो, आगे मैं आपे साम लूंगी। दम लगा। ओ पुत्र, ओ की होया? और मैं कब से आवाज दे रहा हूँ रविंदर पुत्र को, तेरे को दे रहा हूँ, तुम लोग कोई सुन ही नहीं रहे हो, जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या बात है पुत्र, किधर है रविंदर? आता ही होगा पापा जी। पापा जी पानी ले लो। मैंने मांगा तुझसे। सॉरी। तो क्यों नहीं आ रहा पुत्र? मुझे पता है कि वो क्या कर रहा होगा, मुझे पता है। तुम पता है? बिल्कुल मुझे पता है। तुम पता है? ओ मैनू पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा? पता है मैनू। सिन्हा साहब। हाँ सरपंच जी। जब भी मेरा पोता ना होमवर्क कर रहा होता है या पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है ना, किताबें पढ़ रहा होता है, तो उस वक्त ना किसी की तरफ देखता है, ना किसी की बात सुनता है, बस किताब पढ़ता रहता है, मुंडी नहीं उठाता पूरी। कोई और बात तो नहीं है भाभी जी? सिन्हा साहब, और कौन सी बात हो सकती है? सब्जी मैं जाके देख के हूँ रविंदर क्या कर रहा है। ओए ट्रक बहादुर, जा अपना ट्रक लेके हाईवे पे निकल जा। अब आएगा मजा, शॉल हटेगा और सीन का दी एंड। तूने ये शॉल क्यों उड़ा हुआ है? हाँ बेटा, अभी तो गर्मी है। ओ पुत्र, बुखार तो नहीं है? वो इधर 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 इधर। नहीं नहीं पापा जी, याद आ गया, पढ़ते पढ़ते तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। ओ इधर इधर इधर। ओए नहीं नहीं पुत्र, ओ इथे 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 इथे। ओए पुत्र, बुखार तो नहीं है? तूने फिर ये शॉल क्यों उड़ रखा है पुत्र? हैं? सरपंच जी, हमको लगता है गर्मी की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। हैं? हटाओ ये कम्बल उम्बल हटाओ। नहीं। रविंदर ने कंगन पहना, लड़कियों का। हाँ। वो जोरी आया था ना, वो पहना गया। ओए अमृता पुत्र,
जौहरी आया था? पापा जी वो मैंने अपने ना गहने थोड़े से ठीक कराने थे। उसमें जौहरी के पास तो बड़े प्यारे प्यारे छोटे से कंगन थे, तो मैंने सोचा कि अपनी जैमी है वड्डी हो रही है, आगे चल के उसके काम आएंगे, तो बस वही कंगन हमने चेक कर रहे थे कि शायद रंजन साहब को जैमी के लिए पसंद आ जाए, तो आगे उसकी शादी में काम आएंगे। तो तो ये बात थी। हाँ वो। ओए बढ़िया पुत्र, तो बोलता क्यों नहीं भाई? हाँ दादू जी, वो जैमी तो थी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए साइज का देख लेता हूँ, तो जैसे ही पहना और हाथ में ही फंस गया, फिर निकल ही नहीं रहा है, क्या करूँ? और तभी मैं सोच रहा था कि मेरे पुत्र रविंदर को ये कंगन का शौक कैसे हो गया। ओए शाबाश शाबाश, अपने दोस्तों की मदद करने के लिए है। सिन्हा साहब, जरा बच्चे के हाथ से कंगन निकलवाने में मदद करो ना। अंकल, अगर ये साइज जैमी को ठीक आ जाएगा तो आप उसको दिलवा दोगे? हाँ हाँ दिलवाएंगे ना, बहुत पैसा है इनके पास। हाँ हाँ, काहे नहीं, हम लोग सेठ आदमी हैं। हाँ बिल्कुल। दिलवाएंगे, ला निकाल देते। अब आराम नाल सिन्हा साहब कंगन निकाल लें। जोर लगा के आयशा। ओ आराम नाल सिन्हा साहब, ओ आराम नाल, कहीं कमर में झटका ना आ जाए आपके। लगता है इसका सेमी क्विक लूज हो गया है। ओ मेरे पोते को अपने दोस्तों का कितना ख्याल है? वो जमुनिया के लिए उसने अपने हाथ में कंगन पहन लिया है और तकलीफ भी उठाई, मगर चेहरे पर थोड़ा सा भी दुख का भाव नहीं। ओए शाबाश पुत्र शाबाश, वो तू ही है मेरा असली वारिस। हाँ। वो सब तो ठीक है, बट एक बात समझ में नहीं आई, वो जोहरी कौन था? कौन था? मैनू पता है कौन था? जान दो।